महावीर क्या चार्ज लेते हो? सो जा कोई बात नहीं, सो जा। साथ में तुम्हें रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी मेरी, ठीक है? हाँ ओके, तो वो आप ही कर लेंगे, ठीक है? आपका नाम देव है? ये लोकल किसी गांव के हैं? ओके। यहाँ पहाड़ी खाना मिलता है? मतलब नहीं, जो गांव के लोग बनाते हैं पहाड़ी खाना, वही चाहिए। मैं पीछे भी खा सकती थी, मैं इसी वजह से यहाँ मैंने अगर गांव में मिल जाएगा तो इसे आप आखिरी विलेज कहेंगे या पहला विलेज कहेंगे? किसी भी बॉर्डर के जो आखिरी गांव होता है वो हर बॉर्डर का पहला और आखिरी गांव होता है। हाँ नहीं, मैं तो जस्ट वैसे बात कर रही हूँ। धार्मिक जगह है जैसे ना, धार्मिक जगह। हाँ। इस वक्त मैं माणा गांव में हूँ और मैंने अपने साथ एक गाइड ले लिया है। 500 रुपये चार्ज है, जो मुझे यहाँ के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी देगा। अच्छा। हेलो। गांव में आके एक अच्छी सी फीलिंग होती है, अपना सा लगता है। और ये गांव वाकई बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत ही नहीं, देवी देवताओं की छत्र छाया में है। इन पे भगवान नारायण की असीम कृपा है, और भगवान की नहीं, चारों तरफ जो देवी देवता प्राकृतिक सौंदर्य है उसको समेटे हुए ये भूभाग देश दुनिया के हर कोने में अपनी कथा सुनाता है। माणा गांव जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3200 मीटर है, यानी कि 10,500 फीट है, और अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ ये खूबसूरत सा गांव है। भारत तिब्बत सीमा के पास बसा ये खूबसूरत गांव माणा गांव, जिसका प्राचीन नाम मणिभद्रपुरम है। यहाँ सबसे पहले क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। क्षेत्रपाल घंटाकर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ये गांव के रक्षक कहलाते हैं। ये गांव के ही नहीं, इस पूरे भूभाग के रक्षक हैं। जो बद्रीनाथ धाम है और गांव है, ये पूरा स्थान ये इनकी रक्षा करते हैं। जुलाई में यहाँ पे इनके कपाट खुलते हैं और नवंबर में इनके कपाट बंद हो जाते हैं। 21, 22, 23 तारीख को, जैसा कि मुझे गाइड ने बताया, यहाँ पे एक गांव का फेस्टिवल होता है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद कपाट बंद होते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद यहाँ के लोग भी नीचे अपने अपने गांव, अपने अपने जो जगह इन्होंने बना रखी हैं, जैसे पंडुकेश्वर हो गया, गोविंद घाट हो गया, या आगे गोविंद घाट तो नहीं पर आगे जोशीमठ साइड, जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है, क्योंकि ये स्नोफॉल एरिया है, यहाँ काफ़ी बर्फ़ गिर जाती है, तो इसलिए वो 6 महीने वहाँ रहते हैं, और फिर जब कपाट खुलते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। क्योंकि भीड़ थी तो उन्होंने कहा वहाँ चल रहे हैं, शाम को दर्शन करते हैं। 3 बजे खुलता, दिन में बंद होता है। अच्छा। भाई साहब, मेरा बैटरी दिखा सकते हैं? थक लग गई मुझे। ये नर है, कौन सा है नर? ये वाला है। अच्छा, ये नर है और ये नारायण।
नर नारायण जी थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। इस नारायण पर्वत की पहली छोर पर बद्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित है। सामने टेम्पल फ्लैग है, फ्लैग आपने हर टेम्पल पे देखा होगा। बद्रीनाथ जी का ध्वजा है ये। जिस मंदिर के लगा है मूर्ति माता का मंदिर है, बद्रीनाथ जी की माता का मंदिर। मूर्ति माता में सितंबर में पावन द्वादशी के दिन यहाँ पे एक लोकल फेस्टिवल होता है, मूर्ति माता का यहाँ पे मेला लगेगा। नर नारायण जी का जो शालिग्राम मूर्ति बद्रीनाथ के मंदिर में आप अभी दर्शन करेंगे, तो उसमें उनको डोली में लेके यहाँ पे आते हैं, माता के दर्शन करवाते हैं। 6 महीने में ये मंदिर एक ही बार ओपन होता है, बाकी 6 महीने से खाली रहता है सम्मान के लिए। बद्रीनाथ जी की माता का टेम्पल की बात टेम्पल का जो माउंटेन है ये कुबेर पर्वत। अच्छा, ये इसका शेप ना लोटस टाइप में है। कुबेर आप जानते हैं, हमको देखा है। आपने साउथ में तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। साउथ में जो तिरुपति बालाजी हैं, वेंकटेश स्वामी, उन्होंने राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए कुबेर जी से ऋण लिया था कि कलयुग के अंत तक मैं आपको आपका ऋण चुका दूंगा। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी बनाया था, तो वो ऋण नहीं चुका पाए। लेकिन जो आज भक्तगण वहाँ पे दान चढ़ाते हैं, वो एक तरह से कुबेर जी का ऋण उतारते हैं। तो आगे ना हम कलयुग में भक्तजन नारायण जी का कर्ज उतार रहे हैं, जो कुबेर जी से लिया था। वाकई बहुत साफ़ सफाई है। यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल हैं और अच्छे हैं। बहुत लकी भी है कि ये देवताओं की छत्र छाया में रहते हैं, जहाँ देवता साक्षात अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। यहाँ आलू की खेती और राजमा बहुत ज़्यादा होते हैं। भेड़ पालन करते हैं, ऊनी वस्त्र बनाते हैं। गाइड के अनुसार तो ये वीडियो बहुत लंबी है और इतनी लंबी है कि नियरली 1 आवर की वीडियो बन गई, क्योंकि गाइड मुझे हर जगह में हर एक बात डिटेल से बता रहा था। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके अपने शब्दों में आप तक पहुंचा रही हूँ। बाबू, मैं इतना टाइट क्यों बांध रखा है इसका गला बहुत टाइट कर दिया। ये वाला पर्वत है नारद पर्वत। ये सामने अगर जहाँ वो छाया पड़ी है ना, माउंटेन पे गैप दिखिए। एक व्हाइट लाइन दिख रहा होगा, वसुधारा वाटरफॉल। हाँ, जाना था वहाँ, कैसे जाएंगे? यहाँ से 5-6 घंटे का ट्रैक आने जाने का। 5-6 घंटे का? क्या बात कर रहे हो? 12 किलोमीटर अप डाउन। ये वाली बात कर रहे हो ना? 12 किलोमीटर आना जाना है यहाँ। ये तो भाई यहाँ पे दिख रहा है। 12 किलोमीटर। अच्छा, ये वाली सरस्वती है, उधर अलकनंदा है, वो अलकनंदा है। ये संगम का नाम है। तो ये तो वहाँ से आ रही है ना, केदारनाथ से होती है? नहीं, सर अलकनंदा है ना, वो मंदाकिनी है। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस संगम का नाम है तीर्थप्रयाग। जैसे आप बद्रीनाथ ट्रैवल किए, अलकनंदा सरस्वती संगम का जो प्रयाग है, यहाँ पे नीचे जहाँ पे दोनों मिलती हैं, वो केशव प्रयाग है, जो 5 प्रयागों में से एक है। सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा के साथ मिल जाती है और लुप्त हो जाती है, वहीं पे नीचे लुप्त हो जाती है। सतोपंथ झील, जो इसकी ऊंचाई है 4600 यानी कि 15100 फीट है और ऊंचाई 4600 मीटर। ये यात्रा माणा से शुरू होती है। गाइड ने मुझे बताया था कि स्वर्गारोहिणी ट्रैक जो होता है वो 10 दिन का होता है और पर पर्सन 20,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उनका खाना पीना कैंपिंग वगैरह सब कुछ उनका होता है। तो 10 दिन की यात्रा होती है। स्वर्गारोहिणी काफ़ी ऊपर है, ठंडा है, जहाँ स्नोफॉल है। पर अगर किसी को करना है तो अपने साथ फिर उसी तरह की क्लोथिंग भी हो, शूज़ भी हो, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फीला है। अभी ही इतना ठंडा हो रहा है, तो उस टाइम मतलब ऊपर जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर तो और भी ठंडा होगा वो। हाँ, जहाँ से सरस्वती रिवर निकलती है ना, वहीं इसका थोड़ा पानी विलुप्त होकर प्रयागराज में निकलता है, त्रिवेणी संगम में। बाकी 700 मीटर ये बहती है यहाँ पे।
यहाँ संगम से सरस्वती नदी का नाम समाप्त हुआ। यहाँ पे अलकनंदा रहती है और अलकनंदा को एक अवसर मिलता है यहाँ पे। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये नीचे जा रहा है, संगम पे जा रहा यहाँ समाप्त हो जाती है ना। आपको घर पे खाना है? मैंने कहा किसी ने घर पे बनाया होगा ना, वो चाहे सो भात या मतलब घर का खाना। एक्चुअल में मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया और रात को भी खाना नहीं खाया। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अच्छा, ये ऊपर महाभारत को लिखा है। हाँ, वेद व्यास जी का गुफा ऊपर है, वेद व्यास जी वहाँ से बोलते थे। अच्छा, बाकी वहाँ पे वेद व्यास जी ने 4 वेद 18 पुराणों की रचना की। 4 वेद 18 पुराण। ओके, पहले आप दर्शन कर लो यहाँ पे। ठीक है। कोई लेके तो नहीं आएगा। ठीक है। क्या होता है इससे? विश कहाँ से गिरा मेरा ये? आज भीड़ है ना, का गुफा है ना। वेद व्यास जी ने यहाँ पे महाभारत को लिखा, गणेश जी वहाँ पे लिखते थे। और जो वेद अच्छा, वहाँ से लिखते थे। असल में ऐसा था जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना करते थे तो वेद व्यास जी को एक राइटर चाहिए था जल्दी से काम को पूरा कर। गणपति का जब आह्वान किया गया, गणेश जी वहाँ पे प्रकट हुए। महाभारत लिखने के राजी भी होते हैं, लेकिन पहले उन्होंने शर्त रखा कहते हैं वेद व्यास जी सबको कंटिन्यूस बोलना है। अगर महाभारत में इनको ऐसे मोड़ आते जहाँ रुकना होता, यहाँ से ही ऐसे करके सबसे पहले से ढूंढ कर रखते थे जिनका अर्थ पता करने में वहाँ पे गणेश जी टाइम देते। गणेश जी वहाँ टाइम देते, इसको ऑटोमेटिकली टाइम मिलता था और लिखने ऐसे हमारा गणेश गुफा में बैठ के लिखी हुई। भारत का पहला चाय का दुकान है। चाय वगैरह पीना होगा, चाय पीना। चाय नहीं पीनी, मुझे खाना खाना। मेरी एक ही रस लगी है खाने का। सरस्वती माता का प्राचीन मूर्ति है। अच्छा, ये है मानसरोवर जल। अच्छा, मानसरोवर कैलाश में है, ऊपर की बैक साइड में 62 से पहले ये सिल्क रूट था। हाँ, हमारे पूर्वज पहले हैंडमेड का सामान तिब्बत में लेके जाते थे, तिब्बत वाले नमक लेके आते थे। अब 62 में जब चाइना ने अटैक किया, कवर हुआ, हमारे पूर्वज ने साइंटिफिक बुद्धि के जले इसको साइंटिफिकली प्रूव किया मानसरोवर का जल है। जैसे मानसरोवर है उसे वेदों के अनुसार क्षीर सागर मानते हैं। अच्छा, तो भगवान नारायण का शयन स्थान है। अच्छा, ये जल आपको यहाँ पीना है। सरस्वती माता का उद्गम, ओके। जन्म स्थान भी है सरस्वती माता का। ये वहाँ तक नहीं जाते ना? नहीं, आप पहले यहाँ से जल कर लो, बिल्कुल चलेंगे आप। सरस्वती माता पानी ये तस्वीर पानी भरी थे, पानी भरी आप खाना खाते ना। दो तीन कर देना। नकुल, अच्छा द्रौपदी द्रौपदी
अच्छा अच्छा ये लो। ये कौन है? जय बद्री विशाला बोलते जाओ। इनका सामान है। पहली बार आई हूँ लेकिन अपने साथ बहुत सी यादें लेके जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि फिर कभी आने का मौका मिले, शायद तब मैं तसल्ली से अच्छे से यहाँ पे देखूँ चीज़ों को, क्योंकि गाइड के साथ जब चलते हैं आप तो फिर गाइड की ही बातें ज़्यादा सुनाई देती हैं, अपनी तरह से कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। यहाँ जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का वेग तो इतना तेज़ है कि कुछ न सुनाई दे रहा है न बोला जा रहा है, बहुत तेज़ी से बह रही है। हाँ, यहीं से निकलेंगे और यहीं लोग तो वहीं पाताल लोक में। अच्छा, जिसको नांग जी गए थे वो असल में पांडव जो स्वर्ग निकले थे ना, यहाँ पहुँचने पर सरस्वती नदी को देखकर द्रौपदी डर गई थी। अच्छा नदी पार करने के लिए भीम ने एक शिला रखी। अच्छा शिला ही भीमशिला है। अच्छा ये द्रौपदी का मुक्ति स्थान भी है। द्रौपदी ने अपने प्राण यहीं त्यागे। अच्छा, यही त्याग दिया। वो चल नहीं पाई या डर गई थी? चल के नहीं पाई वो, उसका अंतिम समय भी आ गया था। जैसे किरार गए थे ना पांडव, युधिष्ठिर ने अपना सारा मोह वहाँ छोड़ दिया था। अच्छा, ये बंदा अपना मोह नहीं छोड़ पाए। अच्छा, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे द्रौपदी का मुक्ति हुआ। यहाँ से 8 किलोमीटर पे लक्ष्मी वन है, जहाँ नकुल ने प्राण त्यागे। फिर सहस्त्रधारा में सहदेव ने प्राण त्यागे। यहाँ से देखते। अच्छा, चक्रतीर्थ है, वहाँ पे अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे। चक्रतीर्थ कहाँ पे है? यहाँ से आगे। अच्छा, तुला से सतोपंथ का झील है, जहाँ आज भी ब्रह्मा विष्णु ने स्नान किए हैं पूर्णार्थ में। अच्छा, पांडव ने भीम ने अपने प्राण वापस त्यागे। अच्छा, ये बात इनके साथ जितना गया था ना, असल वो धर्म देव। एक बात बताओ, कभी ये, क्योंकि यहाँ तो पानी के निशान है नहीं है? पानी के नहीं है, भीम का हाथ का निशान है। भीम के हाथ के निशान है? असल में जो कुत्ता था वो धर्मदेव थे। असल में जब लास्ट में युधिष्ठिर को लेने के लिए वहाँ यक्ष आते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर से महाराज हम आपको स्वर्ग ले जाने आए। युधिष्ठिर को हो गया, सोचता है कि मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया। अच्छा। उस टाइम उसने बोला कुत्ते को भी तुम भी स्वर्ग लोग चलो। तो उन्होंने परीक्षा ली। गांव बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं। ऑफ कैमरा मैं बहुत लोगों से भी बात की, जगह जगह मिली। इवन मैं उनसे खाने के लिए पूछ रही थी कि घर का खाना बना हो तो मुझे घर का खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं 12 बजे से 3 बजे तक। तो ये टाइम मैंने माणा गांव में निकाला है। इसके बाद मैं बद्रीनाथ धाम जाऊंगी। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ा जुकाम लग गया था, बुखार, इवन अभी भी मुझे जुकाम लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में बद्रीनाथ धाम के। बने रहिए। थैंक यू सो मच।